नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुराने लकवे के इलाज के बारे में। अक्सर बहुत सारे डाउट्स होते हैं पेशेंट को लेकर कि अगर हमारा लकवा बहुत पुराना हो चुका है तो हम ठीक नहीं हो सकते हैं। 7-8 साल हो गए, हम रिकवर कैसे हो सकते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें थोड़ा-सा पैरालिसिस को और डीप तरीके से समझना पड़ेगा। उसकी अच्छी और बुरी बातों को हमें बारे में पता होगा, तो उस पे काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टाइम से, क्योंकि टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है कि हमारी रिकवरी स्पीड क्या होगी। तो अगर आपको पैरालिसिस आज की डेट में होता है तो पहले जो 6 महीने होते हैं वो एक गोल्डन पीरियड की तरह होते हैं। इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है। इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। आप इस तरह से मानो कि आपकी स्किन पर एक घाव लगा, तो आपको पता है कि घाव जितना छोटा होगा उतनी जल्दी वो भर जाएगा। अगर मुझे एक सिंगल कट लगा है तो क्या होगा, वो 2-4 दिन में भर जाएगा। अगर बड़ा घाव बन जाएगा तो क्या होगा, उसे टाइम भरने में थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। मगर अगले 6 महीने के अंदर हर कीमत के अंदर ये जो घाव है ये भर जाएगा। सेम चीज़ आपके ब्रेन के साथ होती है। जब आपको पैरालिसिस का अटैक होता है तो ब्रेन के अंदर जो नुकसान हुआ है वो पहले 6 महीने में अपने आप भरने की कोशिश करता है। तो ये जो पहले 6 महीने होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें आपके लिए सही एक्सरसाइज का होना, सही डाइट का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपने ये उठने की हिम्मत नहीं की, चलने की हिम्मत नहीं की, अपने हाथ चलाने की हिम्मत नहीं की, आप सोच रहे हो कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा किसी भी कीमत में नहीं होने वाला। तो अगर आपको अभी 6 महीने नहीं हुए तो आज से ही इस वीडियो को देखने के बाद चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, कोशिश करना शुरू करो, क्योंकि आपकी कोशिश ही इन्हीं 6 महीने में रंग लेकर आने वाली हैं। अगर ये 6 महीने बीत जाते हैं उसके बाद आपकी जितनी भी कोशिशें हैं ना, सारी की सारी आपको फेल होती हुई नजर आएंगी। अगर इस 6 महीने के बाद आपकी रिकवरी पूरी नहीं हुई है और कुछ रह जाता है, जैसे आप चल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, हाथ नहीं चला पा रहे, तो यहाँ से रिकवरी करवाना मुश्किल हो जाता है। अब जिन पेशेंट में 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, उनकी रिकवरी नहीं हुई है, हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, उनको अपनी बॉडी पे थोड़ा-सा और काम करना चाहिए, अपने ब्रेन पे थोड़ा-सा काम करना चाहिए। सही एक्सरसाइज, सही डाइट और सही टाइप का ट्रीटमेंट, मेडिसिन्स एक पेशेंट को दोबारा से चलने लायक बना सकती हैं। इसको मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊँगा भी सही। अब चलते हैं दूसरे फैक्टर के ऊपर जिस पे डिपेंड होता है कि रिकवरी कितनी फास्ट होगी और कितनी स्लो होगी, और वो है आपकी एज। अगर एक पेशेंट जो 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का है, उसे पैरालिसिस की दिक्कत होती है तो उसमें रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन 30 साल पुराना ही है सिर्फ। मगर एक पेशेंट जिसकी उम्र 60 है, 70 है, वहाँ पर रिकवरी करना मुश्किल होता है, क्योंकि ब्रेन का जो टिश्यू है वो 70 ईयर्स पुराना है। तो जैसे-जैसे हमारा ब्रेन बूढ़ा होता चला जाता है, वो अपनी चीज़ों को याद रखने की काबिलियत खोता चला जाता है। हमारी बॉडी की घाव को भरने की क्षमता भी डाउन होती चली जाती है। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब हमारी उम्र बढ़नी शुरू होती है। तो एज एक सबसे बड़ा बैरियर होता है जहाँ पे रिकवरी मुश्किल हो जाती है। मगर ऐसा नहीं है कि रिकवरी नहीं होती। आपकी एज 60 हो सकती है, 70 हो सकती है, कुछ भी आपकी एज हो सकती है। मगर अगर आप अपने पे काम करते हैं सही तरीके से तो आपको अपने अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब वो चेंजेस क्या लाने हैं, आपको अपने अंदर क्या करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, इसको भी इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। अब अगर आपका पैरालिसिस पुराना हो चुका है, मान लो कि 7 साल हो चुके हैं, तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए? 7 साल पुराने केसेस में, 10 साल पुराने केसेस के अंदर हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत सिंपल सा है, बहुत आराम से समझने वाली बात है। आपके ब्रेन के अंदर नुकसान हुआ था, एक हिस्से को नुकसान पहुंचा था। ब्रेन के उस हिस्से का जो काम है वो अपना बॉडी खो चुकी है। हमने क्या करना है, आसपास जो ब्रेन का बाकी हेल्दी एरिया होता है उसको ट्रेन करना होता है कि आपने ये काम करना है। मगर हम तो ये कोशिश कर रहे हैं, एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, बट हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी बाकी बॉडी की डेवलपमेंट से थोड़ी सी अलग होती है। हमारी बॉडी में कोई चीज़ मर जाए तो उसकी जगह दूसरा एक नया सेल ले लेता है, मगर ब्रेन के अंदर ऐसा नहीं हो पाता। ब्रेन के अंदर जो हमारा ब्रेन बना हुआ होता है वो न्यूरॉन्स का बना हुआ होता है। न्यूरॉन्स जब हम पैदा होते हैं, जितनी संख्या में हम तब मिलते हैं, वो हमारे वहाँ से लेकर एंड तक उतने ही रहते हैं, उससे कम हो जाते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं हो पाते। एक सेल भी एक्स्ट्रा नहीं बन पाता। अब ये जो न्यूरॉन्स हैं ये एक स्पेसिफिक काम करते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे हिस्से होते हैं, कुछ देखने का काम करते हैं, कुछ बोलने का काम करते हैं, कुछ सुनने का काम करते हैं, कुछ हमारा टेम्परामेंट बनाते हैं, कुछ हमें मैथ्स करवाते हैं, कुछ हमें लैंग्वेज देती हैं। तो ब्रेन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अगर एक डिपार्टमेंट में कोई नुकसान हो जाए, मान लो कि आपके हाथ पैर को चलाने वाले डिपार्टमेंट में नुकसान हुआ, तो ब्रेन के जो बाकी हिस्से हैं उनको इस काम को सीखना पड़ता है, और सीखने के लिए हमें उनको पहले तो ताकत देनी पड़ती है कि वो सीखने लायक बन जाए। जैसे एक बच्चा होता है ना, नालायक होता है,
तो हमारा ब्रेन कुछ टाइम बाद नालायक सा बन जाता है, वो सीखने के लिए मना करता है। तो हमें सिखाने के लिए उसको हर तरीके की चीज़ें देनी पड़ती हैं, उसको सही एक्सरसाइज बतानी पड़ती है कि अगर आपने चलना ठीक करना है तो आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, अगर आपने हाथ उठाना शुरू करना है तो आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। साथ में जब आप उसे इतना सारा काम करवा रहे होते हो तो उसे अच्छा अच्छा खाना देना भी ज़रूरी होता है कि खाने के अंदर अंडे लो, दूध लो, दालें लो, मशरूम खाओ, नॉनवेज खाओ, चिकन खाओ, फिश खाओ। क्यों? क्योंकि उसको वो चीज़ अच्छी लगती है। जैसे आप अगर एक्सरसाइज कर कर आएंगे तो आपको मीठा बहुत अच्छा लगता है, ग्लूकोज बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत तेजी से वो राहत दे रहा होता है। इसी तरह से हमारा ब्रेन जब कोई एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, थक रहा है, काम कर रहा है, थक रहा है, तो उसको सही तरीके से खाना पीना देना भी ज़रूरी है और उस खाने पीने के अंदर सही तरीके से विटामिन एंड मिनरल्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन ने अपने आप को ठीक करने की कोशिश करनी है। अब ब्रेन में जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हमारा ब्रेन बन पाता है। अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो कुछ साल पहले जब आप बहुत छोटे थे तो आपका ब्रेन इस लायक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ब्रेन डेवलप नहीं था। तो ब्रेन में डेवलपमेंट जो होती है वो हमें बढ़ाते रहना पड़ता है, मगर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे ब्रेन की जो डेवलपमेंट पावर है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। हमारा जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं रुकना, स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, सीखता रहता है, एंड तक सीखता रहता है, मगर कम स्पीड के साथ। तो हमें इस स्पीड को फास्ट करना होता है, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से हमारा ब्रेन चीज़ों को सीखेगा उतनी तेज़ी से हमारी रिकवरी होगी। अब ब्रेन के अंदर जो लर्निंग प्रोसेस के लिए डेवलपमेंट होती है उसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अब ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है इसको इस वीडियो में समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी पे क्या है, क्या चीज़ है, कैसे वो काम करती है एक पैरालिसिस पेशेंट में, इसके लिए मैं आपको पूरी की पूरी वीडियो देख के जा रहा हूँ। इस वीडियो के एंड में उस पर जाकर आप पूरा का पूरा देख सकते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी से मैं अपने पैरालिसिस को कैसे ठीक कर सकता हूँ। मगर रास्ता सिर्फ यही है कि हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टार्ट करें ब्रेन के अंदर, सही डाइट लें, सही एक्सरसाइज करें। जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो पेशेंट के अंदर ड्रामेटिक चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अब आप देखिए कुछ पैरालिसिस पेशेंट को। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे पास एक पेशेंट ऐसे हैं जिनको क्लॉट आया था राइट साइड में, राइट साइड ब्रेन में क्लॉट आने की वजह से इनका लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पैरालाइज हो गया था। कंडीशन कुछ ऐसी थी कि जब हमारे पास आए तो चल तो लेते थे मगर हाथ की जो फिंगर्स थी वो बिल्कुल क्लॉ फॉर्म में थी, बिल्कुल मुड़ी हुई थी, खुलती हुई थी और हाथ उठता नहीं था। तो चलते हैं पेशेंट के पास और देखते हैं कि पेशेंट को कितना इंप्रूवमेंट मिला 1 महीने के साइंस संजीवनी के ट्रीटमेंट। तो लक्ष्मी जी, आपको ये दिक्कत कब शुरू हुई थी, कब हुआ था पैरालिसिस का अटैक? मेरे को हुआ था सर होली वाले दिन सुबह 8:15 8/8 20 मार्च को। 20 मिनट। और तब क्या दिक्कत हुई थी? तब सर मेरे को, मैं आके सिर्फ काम पे से 8 बजे आके 8:15 बजे खड़ा हुआ था, सिर्फ चाय पी थी मैंने। अच्छा। चाय पीने के बाद मेरे हाथ में और पैर में एकदम सरसराहट सी महसूस हुई। मैं ये चाय लेके आई थी, मैंने चाय पी थी। मैंने उनसे कहा मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तो मेरे से बोली क्या हुआ? मैंने कहा मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मैंने कहा मेरे हाथ और पैर में चींटियाँ चल रही हैं। अच्छा। तो इतनी देर में तो मैं लड़खड़ा के गिर पड़ा था। अच्छा। तो इन्होंने संभाल लिया। मेरा बेटा था, मेरी बेटी थी, हम दोनों घर। तो स्कूटर पर बैठा के मुझे RML ले गए थे। तो वहाँ जाके मेरा ट्रीटमेंट चला था 4 दिन। उसके बाद उन्होंने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। तो जब वहाँ से आए तो क्या कंडीशन थी? उस समय तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पूरी अनकॉन्शियस थी, कोई मतलब मेरे फेस वगैरह पे, आँख वगैरह पे पूरा लेफ्ट साइड हो चुका था। वॉइस भी चली गई। अच्छा, और जब साइंस संजीवनी में आए तो क्या कंडीशन थी? साइंस संजीवनी में जब आया तो मैं चल तो रहा था मगर मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था। हाथ की क्या कंडीशन, थोड़ा सा बताओ। हाथ की मेरी कंडीशन, हाथ मेरा पहले इतना उठता था और मुड़ा रहता था। कैसे मुड़ा रहता था? फिंगर मेरी ऐसे मुड़ी रहती थी। अच्छा, अब पूरा हाथ उठाओ। अब मेरा हाथ ऊपर उठता है और फिंगर मेरी सीधी हो गई। अब चीज़ों को पकड़ने में दिक्कत तो नहीं होती? नहीं। पकड़ो, पेन उठाओ उल्टे हाथ से। पहले कर पाते थे इसको? नहीं, पहले नहीं कर पाते थे। अब कितने टाइम में ये हुआ? 1 महीने के अंदर ही सारा सुधार हुआ। तो आपने खुद देखा कि पेशेंट के अंदर वो चेंजेस जो चाहिए होती हैं, जो उसकी इम्प्रूवमेंट रुक जाती है, वो शुरुआत करने के लिए हमें हाथ पैर की मसल्स पे काम नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ पेशेंट की ब्रेन पे काम करना पड़ता है, क्योंकि वहीं पर क्लॉट आया था, वहीं पर डैमेज हुआ। जब तक हम ब्रेन पे काम नहीं करते पेशेंट के हाथ पैर में कभी भी पावर नहीं आती। जो रुकी हुई इंप्रूवमेंट थी, जो रुक गई थी, जो हाथ में मूवमेंट नहीं थी, उंगलियां मुड़ी हुई थी, वो सिर्फ 1 मंथ के ट्रीटमेंट में पेशेंट की कंडीशन कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज हो गई है। अभी 1 महीना हुआ है, अभी हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, 2-3 महीने का कोर्स करेंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने की दवाई खा लूंगा मगर मुझे सही होना है। अच्छा, ठीक है।
चलिए, इतना लंबा तो नहीं जाएगा आपका, क्योंकि काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। जितनी इंप्रूवमेंट इस महीने आई है, इतनी अगले महीने आ जाएगी, तो आप ऑलमोस्ट हो चुके होगे। अभी सुनने में आया आप बाइक से आए हो, बाइक चलाकर आए हो। पिछले महीने बाइक चलाते थे? नहीं चलाता नहीं, बेटे के साथ में बेटा मेरा कितने टाइम हुआ था आपने बाइक चलाई है? 4 महीने। 4 महीने बाद, ठीक है। इनमें बहुत तेजी से बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आने का एक रीज़न ये भी है कि इनकी जो डैमेज हुआ था उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। अगर ये पेशेंट 6 मंथ के बाद आता तो उसमें इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होती, क्योंकि ये अपने उस टाइम के अंदर है जब ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है, तो ज़रा सा भी हम उसको पुश करते हैं तो वो तेज़ी से इंप्रूवमेंट दिखा देता है। तो आपने खुद देखा कि जब हम सही तरीके से तीनों चीज़ों को मिलाते हैं तो पेशेंट के अंदर जो रिकवरी है वो पहले ही 2 महीने में, दूसरे महीने में दिखनी शुरू हो जाती है। तो हम ये नहीं कहते किसी भी पेशेंट को कि आपने बहुत लंबा इंतज़ार करना है। अगर आपकी बॉडी के लिए कोई भी चीज़ अच्छी हो रही है तो उसके जो चेंजेस हैं आपको अपनी बॉडी में पहले ही महीने, दूसरे महीने में दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर किसी भी ट्रीटमेंट से, मेरे नहीं किसी के भी ट्रीटमेंट से पहले 2 महीने में अगर आप अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को ना मिले कि आपकी आवाज़ साफ नहीं हो पा रही है, आपका हाथ नहीं चल पा रहा, आपका पैर नहीं चल पा रहा, तो वो ट्रीटमेंट आपके लिए सही नहीं होता। उसे आप 10 साल भी करेंगे तो भी आपको चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। तो आपको समझना है कि आपका लकवा हो सकता है कि बहुत पुराना हो गया, बट वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं होती। ब्रेन के पास क्षमता हमेशा होती है कि वो अपने अंदर बदलाव कर आपको दोबारा से काम करने लायक बना सके। ज़रूरत होती है इन तीनों चीज़ों को आपस में मिलने की। पहली है न्यूरोप्लास्टिसिटी का ऑन होना, दूसरा है आपकी डाइट, और तीसरा है सही एक्सरसाइज। रैंडम एक्सरसाइज कभी भी फायदेमंद नहीं होती पैरालिसिस पेशेंट में। तो तीनों टॉपिक पे जो इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मुझे लगती है, मैं इस वीडियो के एंड पे दे रहा हूँ। आप एक एक करके सारी देखेंगे तो बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि आपने अपने अंदर रिकवरी किस तरह से लेकर आनी है।